चलिए, आज की क्लास में अगेन वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स, इन दोनों के बारे में आपको फिर से बताऊंगा। आज की क्लास बहुत इन डेप्थ होगी। इसका प्री रिक्विजिट ये है कि आपको पहले से वेरिएबल और डेटा टाइप्स आपको आने चाहिए। मतलब इस क्लास को बेहतर तभी समझा जा सकता है जब इससे पहले 2 क्लास आपने अटेंड की, जिसके अंदर कि मैंने आपको बेसिक्स ऑफ वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पढ़ाया है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन बताने जा रहा हूं। एक तरीका तो ये होता है कि आप ऐसा करें, इंट एक्स बना दिया और एक वेरिएबल और हमने ऐसे करके बना दिया। बट ये एक टीडियस अप्रोच है, थकाऊ अप्रोच है ये। ऐसे मैंने 10 वेरिएबल बनाए तो आपकी तो जॉब लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी कि आपको यही काम दे दिया गया दिन भर के लिए। तो इसका बेस्ट वे ये हो सकता है कि आप डेटा टाइप लिखें, और अगर सेम टाइप की चीज है तो आप यहां पर भी चीजों को बना सकते हैं। आपने एक डेटा टाइप बताया और आपने ये कहा कि आई एम क्रिएटिंग 2 वेरिएबल, वन इज द एक्स और सेकंड वन इज व्हाट, बाय। यानी कि 2 वेरिएबल हमने बनाए, एक हमारा एक्स है और दूसरा हमारा बाई है। ये सेम टाइप के हो गए ना। बट इसके और भी कई सारे फ्लेवर्स हैं। जैसे बुलियन एक डेटा टाइप होता है, जैसे इंट एक डेटा टाइप होता है। ये B1 और B2 बना दिए। इनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। किसी भी चीज का एंड करना होगा, सेमी कॉलन लगाएंगे। अब आप देखिए, ये भी सही है। स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया S1 और उसको हमने इनिशियली एक वैल्यू दे दी विच इज 1। ऐसे ही मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया विच इज S2 और इसमें कोई भी वैल्यू हमने नहीं दी। ऐसे ही हमने और कुछ वेरिएबल्स बनाए, जैसे डबल का D1। देखिए, इट इज नॉनसेंस। एक लाइन में आप कभी भी 2 बार डेटा टाइप यूज नहीं कर सकते। आप ऐसा तो कर सकते हैं, बुलियन के 2 वेरिएबल बना दें आप कॉमा लगा के। यहां पर ये चीज क्राइम है, ये गलत है। आप टाइप 2 बार नहीं बता सकते, इट इज रॉन्ग, नॉट ओके। पर देखिए, यहां पर 2 बार लग रहा है, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। यहाँ पे सेमी कॉलन लगा है ना, ये कॉमा नहीं लगा है। सेमी कॉलन का मतलब ये होता है कि ये लाइन यहां पर खत्म हो गई। आपको एक अंदर की बात बताऊं आज, एक अंदर की बात बता दो। आपने भले सी में प्रोग्राम बनाया हो कभी, हैश इंक्लूड stdio.h ब्ला ब्ला वॉइड मेन, और आप बहुत सारी चीजें और लिखते हैं, ऐसे करके लिखते ही रहते हैं आप। तो जावा में भी आपने प्रोग्राम बनाया होगा। आप क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम लिखेंगे, यहां पर फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर उसके अंदर भी स्ट्रिंग आर्गेस वगैरह लिखते रहते हैं। बट मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा था ना, वंस यू कंपाइल दिस प्रोग्राम ना, इंटरनली ये पूरा प्रोग्राम एक लाइन में आ जाता है, पूरा। मतलब ये सब स्पेस स्पेस जितने भी आप ये सुंदरता दिखाते हो ना, उसको इंडेंटेशन कहते हैं बेसिकली, जो आप स्पेस वगैरह देते हैं टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंड। बट होता क्या होगा पता है तुम्हें, यहीं पे जैसे क्लास, उसके बाद क्लास का कोई भी नाम जैसे टेस्ट करके रख लिया, यहीं पे करली ब्रेसेस, यहीं पे पब्लिक, और ये ऐसे ऐसे करके बनता जाता हो एक ही लाइन। यहां पर भी तो वही हो रहा है। जैसे इंट I1 सेमीकोलन, ये लाइन यहीं की टर्मिनेट हो गई और यहीं पर हमने इंट I2 लिख दिया। नो प्रॉब्लम, इट विल वर्क, ये काम करेगा। बट देखिए, इट इज अ क्राइम, इस जगह ये गलत है। इंट I3 सेमीकोलन से खत्म हो गया। अब हमने ये तो बताया नहीं कि I4 का टाइप क्या है।
अरे सेमी कॉलन को डेलीमीटर कहते हैं, टर्मिनेटर। ये चीज यहां पर आके खत्म हो गई है। तो I4 इज अ वेरिएबल बट यू डिड नॉट स्पेसिफाई द टाइप। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये पता नहीं, ये बिल्कुल सही था, क्योंकि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं। आप डिक्लेरेशन के टाइम पर किसी को वैल्यू दे सकते हैं और किसी को वैल्यू ना दे, नो प्रॉब्लम, बट एक लाइन में 2 बार डेटा टाइप का यूज नहीं होगा। नॉट ओके का मतलब होता है CTE। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, CTE, कंपाइल टाइम एरर। सो आप कभी भी यहां पे सब लाइन पर जाएं, सब लाइन पर चले जाएं, या ऐसा करता हूं एक्लिप्स आईडी स्टार्ट कर लेते हैं, कोई भी एक प्रोग्राम बना लेंगे। लॉन्च किया इससे, टेक सम टाइम ऑन द इनिशियल फेज, थोड़ा सा वक्त लेता है। सारी टैब्स को बंद करना, किसी भी टैब पर जाकर राइट क्लिक करके क्लोज ऑल। देखिए फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसी में कोई एक प्रोग्राम बना लेता हूं आपके लिए, राइट। फर्स्ट प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू में गए और एक क्लास बना ली हमने। क्लास का नाम लिख लीजिए आप, वेयर डेमो। क्लास का नाम क्या रख दिया बेटा आपने, वेयर डेमो। फिनिश, बन गई होगी। इसी में आपने मेन लिख दो, बस मेन। कंट्रोल स्पेस प्रेस किया है, ऑटोमेटिकली वहां पर हिंट आने लग जाती है कंट्रोल स्पेस से। मैंने एंटर प्रेस किया, आ गया। आप चाहो तो यहां पे देखो, बुलियन B1, B2। आपको अच्छे बच्चे की तरह क्या करना चाहिए बताए, इफ यू वांट टू बी अ गुड स्टूडेंट, आपको हर चीज यहां से करके देखनी चाहिए। यार देखता हूं मैं, ये नॉट होके आ रहा है, जो मेरे टीचर ने कहा, ये एरर आती भी है नहीं आती है। D1, D2, देखो नाराज हो गया। अब ये कैसे पता लगता है कि ये नाराज हो गया या नहीं हो गया? यहाँ पे देखो, ये रेड रेड सा आ जाता है, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग हियर, इस जगह पे कुछ ना कुछ गलत है। मैं उम्मीद करूंगा आप इन चीजों को एक बार पढ़ेंगे। मैं आपसे बीच बीच में पूछता रहूंगा। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते, सर कल आपने नया नहीं पढ़ाया था हमको। मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। अगर आप मुझे ये बता रहे हैं कि लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो मेथड के अंदर होता है, तो इसका मतलब सही बता रहे हैं। ऐसा कोई वेरिएबल, जैसे मैंने लिखा वॉइड माई मेथड, ये मेरा मेथड है, और यहां पर आप कोई वेरिएबल बना दें इंट वेर, तो ये लोकल वेरिएबल हो गया, क्योंकि मेथड के अंदर है ना। सर आज इसमें आप नया क्या बताएंगे? मैंने आपसे वायदा किया है, हम आज जरूर कुछ न कुछ नया सीखेंगे। आपको ये कैसे पता लगे कि यू आर गेटिंग दी वैल्यूज और नॉट? आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? जब आप 50 मिनट का ये सेशन अटेंड करते हैं, 50 to 1 hour में आपको पढ़ाता हूं, 50 minutes to 1 hour, आपने नया क्या सीखा? बस आप उस पर 1 घंटा और घर पे खर्च करें, दैट्स इट। लोकल वेरिएबल डू नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू and must be initialized before use. Furthermore, the compiler will report an error if you try to read an uninitialized variable. What do you mean by this? आखिर में से क्या समझते हैं आप? ये बताना चाहूंगा आपको मैं। भाई मैंने आपसे कहा था इंट हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, बाइट हो, ये सब इंटीजर फैमिली के लोग हैं। इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है विच इज 0। अगर मैं आपसे बात करूं फ्लोट की और डबल की, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है भाई? 0.0।
करेक्टर की तो आप बता ही देंगे मुझे, मैं ही बता देता हूं। चलो, सिंगल कोट्स में /u और 4 जीरो होती है। यूनिकोड की ये सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट के दिमाग में कई बार ये आता है कि लेट अस अज्यूम आई हैव क्रिएटेड वन इंटीजर का वेरिएबल, मैंने इंटीजर का एक वेरिएबल बनाया और उसको कोई वैल्यू नहीं दी। तो स्टूडेंट ये समझ लेता है यार डीडी सर ने डिफॉल्ट वैल्यूज तो पढ़ाई थी। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब जानते हैं आप? व्हेन वी डू नॉट असाइन द वैल्यू, दैट टाइम कंपाइलर ऑटोमेटिकली असाइन वन वैल्यू व्हिच इज नोन एज अ डिफॉल्ट वैल्यू। बट ध्यान रखना, लोकल वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू नहीं मिलती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, लोकल वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू नहीं मिलती। लोकल वेरिएबल डज नॉट गेट द डिफॉल्ट वैल्यू। सो अगर आप ऐसा यूज करेंगे तो वो गारंटीड एरर भी देगा। एक छोटा सा एग्जांपल बताया, देखिए मेथड का नाम बड़ा सेंसिबल रखा, नॉट वैलिड। मेथड की पहचान तो जानते हैं ना, उसके बाद ब्रैकेट का साइन होता है। देखिए इंट बाई इज इक्वल टू 10, नो प्रॉब्लम, वी हैव असाइंड द 10 टू बाई। एक्स बनाया बट हमने कोई वैल्यू नहीं दी। भाई साहब, लोकल वेरिएबल को आप तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आप उससे कुछ असाइन नहीं करा दें। तो जब आपने यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिखा तो ये डज नॉट कंपाइल बोल रहा है ना। क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपने एक्स को यूज में ले लिया है बट आपने कोई वैल्यू तो दी नहीं है उसे। ये SOPLN स्टाइल में लिख दिया कि डायरेक्ट मत लिख देना ऐसे, इट विल नॉट वर्क। आपको फीलिंग्स को समझना पड़ेगा। SOPLN मीन्स system डॉट आउट डॉट println। तो ये आप करके देख लेंगे, बट फिलहाल मैं आपको यहाँ पे कुछ तो बताना चाहूंगा। मैंने इंटीजर का एक वेरिएबल बनाया और इसकी इनिशियल वैल्यू 10 दे दी। ये जो येलो कलर आता है ये तो यूं करा भाई आपने इसे बनाया तो सही बट आपने इसे यूज में तो लिया नहीं है। मैंने यहाँ पे सिस आउट लिखा और यहाँ लिखा वेर इज इक्वल टू, डबल कोट्स में आप कुछ भी लिखोगे ना, डबल कोट्स में आप कुछ भी लिखो वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है, एज इट इज। मैं यहां पर आया, प्लस लगाया और मैंने यहां पर वेर लिख दिया, वेर। देखिए जैसे ही आपने उस वेरिएबल को यूज में लिया वहां से वो देखो येलो लाइन हट गई है। अब तो वो यूज में ले लिया ना आपने। कहीं भी समवेयर राइट क्लिक करें, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके, वो यूं कहता सेव वेव नहीं किया होगा। देखिए आंसर इज कमिंग। वेर की वैल्यू क्या आ गई बताइए? 10 आ गया। आई होप यू गॉट दिस। बट मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये था कि आपने इसको वैल्यू दी नहीं और आपने उसे यूज करा लिया, देन इट इज अ प्रॉब्लम। तो मैं अपनी बात तो प्रूव कर चुका हूं कि लोकल वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू नहीं मिलती है और हम उसे तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक हम उसे कोई वैल्यू नहीं देते। कोई दर्द तो नहीं आता है आपको? बट इसके टॉप पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे, आप इसका जवाब देना मुझे। ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, चलिए। QUE, why local variable does not get the default value? आखिर में बताइए प्लीज मुझे आप। यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स एज वेल कि why local variable does not get the default value। इंस्टेंस वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी, मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के ऊप्स में। स्टैटिक वेरिएबल होंगे उनको डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी। बट कभी भी आपको ऐसे बच्चे मिल सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिल सकते हैं जो ये जानते होंगे कि इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है
फ्लोट और डबल की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 हो सकती है। आपको इससे एक स्टेप अहेड ऐसे भी बच्चे मिल सकते हैं जो ये जानते होंगे कि लोकल वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू नहीं मिलती, बट आप चेक करके देखना, कभी आपको ऐसे बहुत कम स्टूडेंट मिलेंगे जिनको ये पता होगा कि लोकल वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू क्यों नहीं मिलती। आप जानना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखिए BIO, ब्रिंग इट ऑन। मैं आपको बताता हूं इसका रीजन क्या हो सकता है। नॉर्मली लोकल वेरिएबल किसके अंदर बनते हैं? मेथड के अंदर, और मेथड का यूज कैलकुलेशन के लिए होता है। भाई आप कभी भी कोई मेथड बनाते होंगे, कोई भी फंक्शन जो बनाते होंगे, मेथड इज मेंट फॉर कैलकुलेशन, मतलब कोई लॉजिक आप उसके अंदर इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए जरा, थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो कि लोकल वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाती तो वो तो कोई भी आपको गलत कैलकुलेशन करके दे देता। इसीलिए रूल बना कि कंपाइलर ने ये कहा, भाई मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं दूंगा, बिकॉज यू आर डूइंग सम इंपॉर्टेंट टास्क। आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट टास्क करने वाले हो तो आप ही वेरिएबल बनाएं, आप ही उसमें वैल्यू दें। आपने अगर कोई वेरिएबल बना लिया और आप उसे बिना वैल्यू दिए यूज कर रहे हैं तो मैं आपको ऐसा नहीं करने दूं। सो इसको फिर से सुने मैंने क्या कहा है। लोकल वेरिएबल ऑलवेज क्रिएटेड इनसाइड द मेथड। मेथड नॉर्मली is created for the calculation purpose, for implementation of any important logic। तो कंपाइलर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं एजम्पशन करेगा उसमें। अगर वो एजम्पशन कर लेगा और आपने बाई मिस्टेक उसको यूज कर लिया और आपने कोई वैल्यू दी नहीं उसे, तो वहां पर जो आउटपुट आएगा ना वो एक्सपेक्टेड नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? एक्सपेक्टेड। इसीलिए एक रूल बन गया, इसीलिए ये रूल बन गया कि लोकल वेरिएबल को कभी भी क्या नहीं मिलेगी? डिफॉल्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। आज मैं आपको एक नई चीज बताता हूं। आप कभी किसी पाइथन के स्टूडेंट से मिलना, कंपैरिजन तो हर जगह होता है ना, ये इंसान का नेचर होता है, फितरत होती है कि वो कभी भी एक इंसान को दूसरे से कंपेयर करता है। आप मुझे ही किसी से कंपेयर करने लग जाएंगे कि यार इसने भी ये चीज पढ़ाई, कोई दूसरा बंदा भी पढ़ रहा है, मेरे अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है। यू कैन इजीली कंपेयर, इंसान का नेचर होता है। तो पाइथन में स्टूडेंट समटाइम्स ये कहता है कि वो डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज पाइथन में क्या होता है? जाइए आप और वहां पे वेरिएबल बनाओ, उसमें वैल्यू दे दो। नाम में यहाँ पे आप वैल्यू दे दो, ऐसे dd करके दे दिया। नो नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप्स। पाइथन में आपको डेटा टाइप बताना ही नहीं पड़ता है, वो डायनामिकली टाइप्ड होता है। जावा में भी ऐसा होता है, लोग पढ़ाते नहीं है क्योंकि डे वन से, क्योंकि जावा वाला स्टूडेंट जो होता है ना वो नॉर्मली सी की गलियों से आता है, उसके अंदर सी का थोड़ा सा इम्पैक्ट रहता है। और नए नए स्टूडेंट पर अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, तो लोग बचते हैं। इस समय मैं आपको जावा का 17 वर्जन पढ़ा रहा हूं। पता कैसे लगाते हैं पता है ना आपको? सिंपल CMD में जाओ, जावा सी हाइफन वर्जन, देखिए जावा सी का 17 पॉइंट समथिंग वर्जन हम यूज करा रहे हैं यहाँ पे। तो एक नया फीचर आया था जावा 10। जैसे गाड़ियां नहीं होती, एक ही गाड़ी को हर 1-2 साल में कुछ न कुछ उसमें अमेंडमेंट करते रहते।
जैसे मैं कहीं राजस्थान के बॉर्डर का रहने वाला हूँ, राजस्थान में बोलेरो गाड़ी बहुत चलती है महिंद्रा की, पहले बहुत बुरी लगती थी, वो जीप लगती थी। आई हैव सीन यस्टरडे, कल एक नई बोलेरो मैंने देखी, क्या हो गया है, ऐसे तो राजदूत जैसे किसी बुढ़े आदमी कोई बालों पर कलर वलर करा लेते हैं ना, ऑटोमेटिकली 10 साल एज कम। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जिस तरह से कार्स में फेस लिफ्टिंग आ गई, उसके लुक्स चेंज कर दिए। आपने कई बार सुना होगा, यार ये गाड़ी पहले अच्छी नहीं लगती थी, अब बहुत अच्छी लगती। हर जगह चेंजेस होते रहते। सो जावा 10 में एक टर्म आया वेयर करके, इसे मैं कीवर्ड तो नहीं कहूंगा, इसे मैं कीवर्ड तो नहीं कहूंगा, वेट। सो स्टार्टिंग in Java 10 you have the option of using the keyword where, मतलब मैं इसे कीवर्ड अभी बता रहा हूं, बट आगे चल के मैं ये कहूंगा एग्जैक्टली ये कीवर्ड नहीं है, बताऊंगा आपको। बट एक ऐसा होता है ना, जैसे आपके नाम रख लिए जाते हैं, सोना, क्या कहूं बताओ, रोहित, आपके बहुत लवली नेम होंगे घर पे, पर कुंडली का नाम बड़ा खतरनाक होता है, घनश्याम, राम खिलाड़ी, राइट। आजकल के नाम तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, वो कुंडली का नाम होता है वैसे। यहां पर ये बताना चाहूंगा, द फॉर्मल नेम ऑफ दिस फीचर इज लोकल वेरिएबल टाइप इन्फेरेंस। इसका मीनिंग अभी आपको समझ में आएगा, गारंटीड, वेट, ये चीज आपको गारंटीड समझ में आ जाएगी। द फॉर्मल नेम ऑफ दिस फीचर इज, मैं इसको थोड़ा हाईलाइटेड कर देता हूं, लोकल वेरिएबल टाइप इन्फेरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये जो वेर टर्म आपको बताने जा रहा हूं ना, इसका नाम पहले नंबर तो ये है लोकल वेरिएबल। इसका मतलब ये जो वेर नाम की जो चीज है ना, वो लोकल वेरिएबल पर ही अप्लाई होती। और तरह के वेरिएबल होते हैं ना, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टडी, जिन्हें आप जानते भी नहीं है, उनके ऊपर ये टर्म अप्लाई ही नहीं होता है। देखो कह रहा है, ये वेर नाम का जो टर्म है वो जावा 10 में आया। You have the option of using the keyword where instead of the data type. डेटा टाइप नहीं लगाना अब आपको। आपने अभी तक जीवन भर क्या किया बता रहा हूं तुम्हें, इंट वेर ऐसे लिखते होंगे ना आप। आपने लिखा होगा केयर जेंडर, आपने लिखा होगा स्ट्रिंग नेम, यानी कि आपने हमेशा टाइप जरूर बताया। यहां पे टाइप है, यहां पे टाइप है, यहां पे टाइप है, बट आगे से अब आपको टाइप नहीं बताना। आप क्या करेंगे पता है, सिंपल ये वेर लिखो, वेर नेम इज इक्वल टू डीडीसी, ऐसे करके आप लिखिए वेर जेंडर, सिंगल कोट्स में लिखिए एम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने यहां पे लिखा वेर एज, आपने लिख दिया 42। आपने एक चीज देखी, लाइफ को थोड़ा तो सरल कर दिया। कल तक आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रहे थे, यहां पर आप केयर लिखते थे, यहां पर आप इंट लिखते थे, बट अब उसने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, आप बस लोकल टाइप इन्फरेंस का यूज करिए। सो मैं ये बताना चाहूंगा आपको, सी हाउ इट इज इजी, हाउ इट इज इजी। नाम में डीडी सिंह हो गया, एज में हो गया। और मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं तुम्हें, अंदर की बात ये है कि ये वेर इंटरनली रिप्लेस हो जाता है। ये इंटरनली क्या बन गया होगा, इन्फ्रेंस, इंटरनली वो चेंज तो हो रहा है। ये गारंटी जो एज है वो इंट
टाइप का बन गया होगा अपने आप। मैंने आपको एक दिन ये बताया था, वन लाइन में भी चीजों को लिखा जा सकता है। हाउ वी डू इट, कैसे करते होंगे इस काम को, एक बार मैं आपको इसे करके दिखाना चाहता हूं थोड़ा सा। सी, वेयर नेम, माई नेम इज DD सिंह, वेयर एज इज इक्वल टू 42। अब इन सारी चीजों को आप यहां लिखो। जैसे मैंने कहा नेम इज, डबल कोट्स में कोई भी चीज लिखते हुए तो यहां पे लिखा आपने नेम, फिर यहां पर आए और यहां पर आपने एज। मैं इस लाइन को थोड़ा समझाना चाहता हूं। जिस किसी भी चीज को आपको प्रिंट कराना है ना, उसे प्रिंट एलएन के अंदर लिखिए। डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, वो चीज एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। प्लस मेरा कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर होता है, यहां पे नाम की वैल्यू प्रिंट हो गई। एज इज, ये डबल कोट्स में है ना, ये एज इट इज प्रिंट होगा। यहां पर आके एज की वैल्यू प्रिंट होता है। ध्यान रखना, बट कॉमा नहीं लगता यहां पर। एक चीज को दूसरी चीज के साथ चिपकाना हो, जोड़ना हो, उस जगह पर हम प्लस का साइन लगाते हैं। बट मुद्दा तो आपको वेयर टाइप सिखाना था ना। आप सिंपल राइट क्लिक करने, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके। सी, नेम इज DD सिंह और एज इज व्हाट, 42। मुझे पूरा विश्वास है थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको, बट इसके साथ एक नोट लिख लेना, नोट। मैं यहां लिख देता हूं, नोट करके कुछ टर्म लिख देते हैं। क्या लिखा हो, वेयर कैन नॉट बी यूज्ड इन एन इंस्टेंस। इंस्टेंस जो मेथड के बाहर बनते हैं, अभी पढ़ाया नहीं है आपको। एंड ग्लोबल, स्टैटिक, क्लास। अभी आप मुझसे ये मत पूछना व्हाट इज ऑल अबाउट ग्लोबल वेरिएबल। अभी तुम इतना समझो, मेथड के बाहर वाली चीजों पर ये वेयर अप्लाई नहीं होता है। सो देख लीजिए आप, इट इज अ क्राइम। सीटी, वाइट सीटी, क्योंकि आप उसे इंस्टेंस वेरिएबल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। आप सिंपल यहां लगा के भी देख लीजिए एक बार, वेयर एक्स इज इक्वल टू 10। देखिए नाराज हो गया। सो आपको कुछ डूज और डोंट्स आपको मेरी समझ में आपको सीखने पड़ेंगे। अभी इस चीज के बारे में मैं बहुत कुछ और बताऊंगा आगे चल के। अभी तो वो लोकल वेरिएबल, क्योंकि मेथड के अंदर वेरिएबल बनाना सिखाया था मैंने। क्या टर्म है आज का टॉपिक, है द टाइप इन्फरेंस ऑफ वेयर। सी, एक फंक्शन बना रहा हूं, मेथड बना रहा हूं, रीअसाइनमेंट। इसे बिल्कुल नीचे ले आते हैं, चलिए। रीअसाइनमेंट जानते हो आप, व्हाट डू यू मीन बाय रीअसाइनमेंट। जैसे पहले आपने ए में लिखा 10, फिर ए में आपने कर दिया 20, फिर ए में आपने कर दिया 100। अगर कोई आपसे पूछे भाई ए की वैल्यू क्या होगी, तो लास्ट वाली वैल्यू फाइनल होती है। एक समय पर आप ए की वैल्यू रख पाते हैं। ऐसे बना होगा ए, पहले इसमें 10 होगा, बट जैसे ही तुमने 20 डाला ये हट गया होगा, 20 आ गया होगा। फिर आपने 100 डाला तो 20 हट गया होगा, अब यहाँ 100 हो गया। एक वेरिएबल पर आप एक समय पर एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो। बार बार जो वैल्यू डालते हैं ना, उसको रीअसाइनमेंट कहते हैं। मैं यहां पर एक पॉइंट बताना चाहता हूं। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया नंबर नाम का, और उसमें आपने 7 डाला। आपको मेरे ऊपर ये भरोसा करना पड़ेगा कि इंटरनली वेयर इज रिप्लेस्ड बाय द कंपाइलर। ये इंटरनली क्या हो गया होगा बताया तुम्हें, इंट नंबर इज इक्वल टू 7। नो प्रॉब्लम, आपने इसमें 4 दे दिया, कोई परेशानी नहीं है भाई। पहले इसमें 7 था,
ये हट गया और वहां 4 हो गया, ओके। बट जैसे ही आपने उसमें 5 डाल दिया ना, 5, वो नाराज हो गया, डज नॉट कंपाइल। व्हाई इट इज नॉट कंपाइल? ये कंपाइल क्यों नहीं हुआ बताइए? क्योंकि जैसे ही आपने उसमें ये वैल्यू डाली ना 7, उसने अपने टाइप को क्या बना लिया, इंट। और ध्यान रखना, एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज जावा लैंग्वेज है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उसका टाइप इंट है ना, तो आप उसमें इंटीजर टाइप की ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यू कैन ओनली स्टोर द स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। आप उसमें कोई दूसरी चीज डाल ही नहीं पाएंगे आप। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज इसलिए गलत है क्योंकि ये 5 डबल कोट्स में है, तो ये स्ट्रिंग है। और यहां पर जैसे ही आपने इसमें 7 डाला था, नंबर को इंटरनली उसने किसका मान लिया था, इंट का मान लिया है। चलिए, इसमें डेटा टाइप्स मुझे आपको बताने में, जानता हूं मैंने पिछले सेशन में भी आपको डेटा टाइप पढ़ाया है, पर एक छोटा सा रिकैप करते हैं और इसी में कुछ नई चीजें आपको सिखा। इन जावा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द डेटा टाइप, एवरीबॉडी नोज इट। 2 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। पहले वाले को क्या कहते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। बट इनके कुछ और भी नाम होते हैं, लवली नेम्स कहते हैं उनको। जैसे आपका कोई नाम होगा ना घर पे, नाम तो आपके 3 होंगे। एक कुंडली का नाम, जो पैदा हुए होंगे तो इनिशियल लेटर आया होगा कोई। एक आपका कोई प्यार का नाम रखा गया होगा, कभी तो माँ बाप को प्यार आया होगा आप पर। और कभी कभी जब प्यार आएगा तो गुस्सा भी आएगा, तो गुस्से का भी नाम आपका एक होगा। काम खराब कर दिया आपने कोई, चलो एक आसा खराब कर दिया, इग्नोर किया जा सकता है। और खराब करते जा रहे हैं तो फिर तो कोई तीसरा नाम भी होता है ना। सो प्रिमिटिव का एक नाम और है बेसिक डेटा टाइप। इसे सिस्टम डिफाइंड टाइप्स भी कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? सिस्टम का मतलब है कंपाइलर। अगर कोई कहे ये कंपाइलर सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, तो ये कंपाइलर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। दीज आर फ्रॉम द कंपाइलर। इसीलिए ये कंपाइलर की तरफ से होते हैं, तभी कोई डेटा टाइप किसी क्लास के अंदर नहीं होता, किसी पैकेज के अंदर उसकी काउंटिंग नहीं होती। These are also called as predefined fundamental data types, basic data types, क्योंकि जितने भी फंडामेंटल टास्क होते हैं ना, वो सब इन्हीं से होते हैं। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये नॉर्मली क्लासेस वगैरह से रिलेटेड होता है। आप जानते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए एक नाम और बता रखा है मैंने, रेफरेंस टाइप्स। ऑल जावा क्लासेस। और ये मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। जावा इज नोन फॉर दैट। जावा उसी के लिए जानी जाती है, उसका नाम होता है डियर, उसका नाम होता है ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। आपने, ये एक टेबल है मेरे पास, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू दिस वन। ऐसा आपने पहले भी देखा है, बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हर नई चीज से, हर नई चीज से हमको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। सो इसमें आपको क्या नया मिल रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूं अभी। गिव मी 1 सेकंड। सी
यहां पर डेटा टाइप की दो कैटेगरी हो गई, एक प्रिमिटिव हो गया और एक नॉन प्रिमिटिव हो गया। प्रिमिटिव की दो ही कैटेगरी होती है फर्दर, एक बुलियन और एक न्यूमेरिक। आपके लिए नई क्या चीज होगी वो बता रहा हूं कि कैरेक्टर भी इंटरनली न्यूमेरिक फैमिली में ही आता है। कैरेक्टर भी इंटरनली किस फैमिली में आता है? न्यूमेरिक। जैसे आप कभी कैपिटल ए लिखते हैं तो कभी भी भाई अंदर कंप्यूटर तो 0 और 1 समझता है, तो ए को डायरेक्टली आप 0 और 1 में कन्वर्ट नहीं करा सकते भाई। तो एक कमेटी थी एस्काई, का भी सुना होगा, एस्काई कोड, यूनिकोड। तो इसका एक नंबर होता है 65, देन उसका आप बाइनरी कन्वर्जन कर सकते। तो न्यूमेरिक में करेक्टर और इंटीग्रल, तो करेक्टर का ये कैर हो गया मेरे लिए, मैं आपको एज ए स्टूडेंट जरूर जानता हूं तो मैंने ये चीज आपके लिए नई बताई है अभी कि न्यूमेरिक फैमिली में ही करेक्टर आता है। तो इंटरनली एवरी करेक्टर इज मैप्ड, एवरी करेक्टर इज मैप्ड विद वन नंबर, वो किसी न किसी नंबर के साथ मैप्ड। ये नॉन प्रिमिटिव होता है। स्ट्रिंग क्लास है, देखो एस बड़ा है, एरे, इंटरफेस, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इंटीग्रल में देख रहे हैं, इंटीजर फैमिली हो गई, उसके चार टाइप हो गए। जो दशमलव आता है, फ्लोटिंग पॉइंट, उसमें फ्लोट और डबल हो गया। सो मुझे पूरा विश्वास है ये कहानी आपको समझ में आ गई। ये टेबल में आपको बता चुका हूं, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। और आज भी मैंने ये चर्चा की थी कि बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती। न्यूमेरिक फैमिली के जो लोग हैं उनमें जीरोज होता है। एल इज फॉर लॉन्ग, फ्लोट के लिए एफ लग जाता है, आप नहीं लगाएंगे, इट इज इग्नोरेबल। ये सारे इनके साइजेज हैं। ट्रू और फॉल्स दो ही वैल्यू होती थी बुलियन में। इसके ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन हो चुका है कि पॉजिटिव में ये कम होता है बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट विद व्हाट? 0। फ्लोट में और डबल में ये पता होना चाहिए आपको। फ्लोट में दशमलव के बाद 7 डिजिट्स आ सकते फ्लोट। इफ आई टॉक अबाउट डबल, जब कोई बहुत साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हो आप लोग, उस जगह पर आपको डबल का यूज करना चाहिए। कैरेक्टर का बता चुका हूं, /u 4 0 2 बाइट लेता है। सो कल की क्लास में वंस अगेन मैं आपको ये बताऊंगा व्हाई कैर यूजेस 2 बाइट्स इन जावा एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस वन। बिलीव मी, यू वुड अंडरस्टैंड समथिंग न्यू। मुझे पता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जावा में कैरेक्टर 2 बाइट लेता है बिकॉज ऑफ द यूनिकोड। उससे पहले एस का ही होता था, दैट आई नो, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बट आई वुड टीच यू समथिंग न्यू इन दिस। तो कल की क्लास में मुझे याद दिलाना कि सर आपको यहां से पढ़ना है। कल का मतलब मंडे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।